नमस्कार फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो पार्टिकुलर एजेंसी चैनल के लिए तैयार हो रहा है। एजेंसी चैनल का मतलब यहाँ पे खाली मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी चैनल की बात नहीं करूँगा। एजेंसी चैनल का मतलब यहाँ पे उस सिस्टम से जहाँ पे एक लोगों का ग्रुप बना के और आपको बिजनेस जनरेट करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ FMCG सेक्टर, या बात करें अपने इलेक्ट्रिक सेक्टर, या बात करें अदर सेक्टर जहाँ पे फार्मा की बात करें, तो आपको एक ऐसे लोगों का नेटवर्क तैयार करना होता है जो आपके प्रोडक्ट को बेच पाए। सेम अपने आते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस में इसको जो है अलग अलग नाम दिए जाते हैं डेजिग्नेशन के, हर कंपनी में जो एजेंसी टीम तैयार करता है। अगर मैं बात करूं सबसे पुराने ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जीवन बीमा निगम, जो सरकारी तंत्र भी है, वहाँ पे इसको डेवलपमेंट ऑफिसर DO, स्टार्ट में इसको ADO भी बोला जाता है, ठीक है। या अगर बिरला सन लाइफ की बात करें, बिरला सन लाइफ के अंदर एजेंसी मैनेजर बोला जाता है। अगर बात करें HDFC की, वहाँ पे SDM, सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर बोला जाता है। अगर बात करें भारतीय एक्सा, वहाँ पे भी इसको एजेंसी मैनेजर की नाम दिया गया पोस्ट का। अगर बात करें हम बजाज एलियांस की या अदर कंपनीज की, वहाँ पे भी सेल्स मैनेजर बोलते हैं, एसोसिएट सेल्स मैनेजर, अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं। सैलरी बैंड बनाने के लिए होते हैं, और उन सबका काम एक ही होता है कि आप अपनी टीम तैयार करें। आपसे जब इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस जाते ही पहला क्वेश्चन होगा कि आप किस पोस्ट के लिए आए हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें, आप डेजिग्नेशन जाने से पहले जान करके जाएं। अगर आप बिरला सन लाइफ में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एजेंसी मैनेजर पोस्ट के लिए जा रहे हैं। ये पता कहाँ से चलेगा आपको किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं? तो जो कंसल्टेंसी या जो आपका नॉन आदमी या जिसके रेफरेंस से आप जा रहे हैं, वो आपको पहले बताएगा कि इस कंपनी में इस पोस्ट के लिए भेजा जा रहा है। आप पोजीशन के बारे में ज़रूर क्लियर होकर जाएं कि आप किस पोजीशन यानी किस डेजिग्नेशन के लिए जा रहे हैं। जाते ही इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होगा कि सर आप किस चैनल के लिए आए? तो आप कहेंगे कि मैं सर एजेंसी चैनल के लिए आया हूँ। किस डेजिग्नेशन के लिए आए? सेकंड क्वेश्चन फटाक से आएगा। तो आप बोलना कि सर जिस भी कंपनी के लिए आप गए हैं, उस कंपनी के डेजिग्नेशन आपको पता होना चाहिए कि आप बिरला के लिए आए तो एजेंसी मैनेजर पोस्ट के लिए आए हो। अगर HDFC के लिए आए तो सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आए हो। तो अगला क्वेश्चन फिर आपसे वापस आएगा कि यहाँ पे आपको करना क्या होगा? तो आपने बताना कि सर मुझे एजेंसी टीम तैयार करनी है। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि ये एजेंसी टीम आप कहाँ से तैयार करेंगे? तो आपने इस आंसर का अच्छे से इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देना है कि एजेंसी कैसे तैयार करेंगे। तो आपने स्टार्ट जो कहना है कि सर ये मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा कि मैं एजेंसी कहाँ से बनाऊंगा। तो सर एजेंसी बनाने के लिए मुझे अपने सेगमेंटेशन करने होंगे, सेगमेंट वाइज लिस्ट बनानी होगी। अब सेगमेंट वाइज की बात करूं सर, तो मैं सबसे पहले अपने अंदर ही देखता हूं मैं कि मेरे पास क्या है। तो मेरा खुद का फ्रेंड सर्किल है, बट हो सकता है कि मेरा फ्रेंड सर्किल इतना मजबूत नहीं है। तो जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे फादर हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे अंकल हैं, मेरी आंटी हैं, उन सब के नॉन लोग हो गए। फिर अगर मेरा भाई मैरिड है तो मेरे भाभी के पीयर के साइड के लोग हो गए। मेरी बहन अगर मैरिड है तो बहन के ससुराल साइड के लोग हो गए। ये मेरा फैमिली और मेरा रिलेशनशिप का एक सेगमेंट बन गया। सेम दूसरा सेगमेंट बात करता हूँ मैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर में लगा हुआ है। जैसे जो लोग ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की RD का काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस की FD का काम करते हैं, NSC KVP बेचते हैं, या जो लोग सहारा इंडिया में या अदर सोसाइटी में या इस तरह की और बहुत सारी सोसाइटीज़ जहाँ पे काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, उन लोगों को एक सिक्योर्ड बिजनेस देने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, IRD इसकी गवर्निंग बॉडी है। अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट्स की, तो मैं डिपार्टमेंट वाइज सेगमेंट बनाऊंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी यूनियन के लीडर को पकड़ा, या वहाँ पे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल को लिया, या बड़े स्कूल में या उनके जो DE ऑफिस होते हैं या ADE ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जो क्लरिकल स्टाफ होता है, जो उनके पूरे काम करते हैं सर्विस के, उन लोगों के, यानी वो इन्फ्लुएंसर हुए, इन्फ्लुएंसर लोगों को पकड़ना है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की, या मैं बात करूँ ERCP, ईस्टर्न जो कैनाल प्रोजेक्ट है राजस्थान का, ये राजस्थान के एग्जाम्पल दिए मैंने, ये कहीं भी आप बात कर सकते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट है, रोडवेज है, हर स्टेट वाइज रोडवेज होती है। उसके अलावा अगर बात करें टैक्सी यूनियंस होती हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स जिनकी बसें चलती है, ट्रक्स चलते हैं,
उन लोगों के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पकड़ेंगे, बिजनेसमैन की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, सीए की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? जो किराना स्टोर्स हैं उनकी अपनी यूनियन होती है, क्लॉथ स्टोर्स की अपनी यूनियन होती है, मेडिकल स्टोर्स की अपनी यूनियंस होती हैं। इसी तरह हर बिजनेस की जो यूनियन है उनको पकड़ेंगे। सीए जो है, जिनके पास बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, या जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी भी यूनियन होती है, फीकी जिसको बोलते हैं। तो अब उनके अध्यक्ष को पकड़ लिया हमने। इस तरह हमने सेगमेंट वाइज पकड़ना है। जब आप ये आंसर देंगे तो इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा कि भाई आपने बड़े अच्छे आंसर दिए, चाहे कहीं से पूछ के दिए या कुछ भी किए, बट यहाँ पे कोई एजेंसी लेने को तैयार नहीं है, तो आप एजेंसी देंगे किसको? तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर देना आपने कि सर अगर कोई एजेंसी लेने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है, तो आज की डेट में पिछले 23 साल से 2000 में प्राइवेटाइजेशन हुआ था इंश्योरेंस का, तो 2000 से लेके 2024 आ गया है सर। 24 साल के अंदर आज भी 24 कंपनियां काम कर रही है। क्या ये बिना इंश्योरेंस एजेंसी के, बिना बिजनेस के काम हो रहा है? सर काम तो हो रहा है। चीज़ देखने वाली बात जो है वो ये है कि हम रिक्रूटमेंट कैसा करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन करेगा आपसे कि आपने चलो रिक्रूटमेंट कर दिया, रिक्रूटमेंट करने के बाद लोग काम नहीं करते, आप काम कैसे करवाओगे उनसे? तो फिर आपने इनका आंसर देना है कि सर मैडम जो भी आपके सामने है कि मैम मैंने पहले ही मेरे इस प्रश्न का आंसर दे चुका हूँ मैं कि हमने एजेंसी केवल उन लोगों को देनी है जो ज़रूरतमंद है। आपसे तुरंत क्वेश्चन करेगा कि लोग एजेंसी ले ही नहीं रहे, किसको दोगे? बोलो हमें पता है, और ये मेंटलिटी पता है, वर्ल्ड वाइड मेंटलिटी पता है कि अगर हम 10 लोगों को अप्रोच करेंगे हमारे काम के लिए, तो लोगों की सोच हमेशा ये होती है कि अगले को क्या फ़ायदा हो रहा है, वो मेरे पास क्यों आया, वो ये नहीं देखता कि मेरा क्या फ़ायदा है। तो हमें इस थॉट के साथ जब उनसे मिलेंगे तो हमें पता है कि वो 10 में से 8 लोग ना कर देंगे, 7 लोग ना कर देंगे, 2 से 3 लोग ही हाँ करेंगे। उन 2 में 3 में से एक को ही हम चूज़ करेंगे जो एक्चुअल जिसको ज़रूरत है, जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसको एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, या जिसके पास रोज़गार है नहीं, रोज़गार करना चाह रहा है। तो भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। 150 करोड़ का क्या मैं अपने लिए 40-50 लोग ही ढूंढ पाऊंगा? तो वो कहेंगे कि ठीक है, हमने आपको अगर अपॉइंटमेंट दिया तो आप कितने एजेंट के साथ शुरुआत करेंगे, कितने एडवाइज़र बनाएंगे, कितने इंश्योरेंस कंसल्टेंट बनाएंगे? यहाँ पे फिर आपने आंसर देना है, और उस आंसर को बड़ा ही सिस्टमेटिक देना है कि मैम सर अगर आप मुझे अपॉइंटमेंट देते हैं, आई एम थैंकफुल, और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ज्वाइन करते ही पहले महीने के अंदर कम से कम 15 एजेंसी में खड़ी करूँगा, और मेरा काम वहाँ नहीं रुकेगा, मेरा काम यहाँ से और आगे चलेगा, क्योंकि 15 लोग मेरे पास एक बार मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आ गए हैं। यानी जिस तरह बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी बॉडी में सेल्स लिमिटेड होती हैं, बट जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती है वो सेल्स बढ़ती जाती है, और हमें ये भी पता है कि सेल्स ख़त्म भी होती है। ब्लड के सर्कुलेशन के साथ सेल बनती है, ब्लड के सर्कुलेशन के साथ सेल खत्म होती है। सेम हमारा बिजनेस है। जैसे जैसे बिजनेस पुराना होगा, मेरे जो पुराने एजेंट होते जाएंगे, वो ज़रूरी नहीं कि सारे एजेंट उसी अच्छे रूप में काम करें। बहुत सारे एजेंट, अगर 10 एजेंट काम कर रहे हैं तो 10 में से 3 साल 4 साल आते आते मुश्किल से 1 या 2 एजेंट बचते हैं। बाकी एजेंटों का एक, हर आदमी का एक पर्सनल रिलेशंस होते हैं, एक दायरा होता है, वो दायरा यूज हो चुका होता है। उसके बाद वो आगे सोचने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम होते हैं, जो उस बिज़नेस में रेफरेंस जनरेट करते हैं। तो मुझे भी अपने शरीर को बचाने के लिए, यानी अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए हर महीने 4 से 5 एजेंट डालने होंगे, और साल के कम से कम मुझे 50 एजेंटों की टीम खड़ी करनी होगी, और तब जाके मैं कहीं 5 साल में 7 साल में जो है मैं अपनी अच्छे 50 लोगों के एजेंट टीम खड़ी कर पाऊंगा। आज LIC के अंदर जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो डेवलपमेंट ऑफिसर से ब्रांच मैनेजर नहीं बनते, ABMS नहीं बनते, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल्स नहीं बनते, ABMS का फुल नेम। क्यों नहीं बनते? क्योंकि इंसेंटिव, अदर परक्स, अदर बेनिफिट सबसे ज़्यादा सेल्स के अंदर है। तो मैं अपनी अच्छी टीम खड़ी करूँगा, ज़रूरतमंद लोगों की टीम खड़ी करूँगा, और कंटिन्यू खड़ी करता रहूँगा या करती रहूँगी, क्योंकि जिस दिन मैंने रिक्रूटमेंट बंद किया उस दिन मेरी एजेंसी बंद हो जाएगी। तो आपसे फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप
कितने बिजनेस से शुरुआत करेंगे। तो आप उनको तुरंत बोलेंगे कि अगर जैसे मेरा डायरेक्ट बिजनेस कोड आता है तो मैं एटलीस्ट कम से कम 1 लाख का बिजनेस तो मैं शुरुआत मेरी तरफ से करूँगा, और उसके बाद मैं मेरा बिजनेस बढ़ाता जाऊँगा। और बिजनेस मुझे नहीं करना है, बिजनेस मेरे जो टीम मैं तैयार कर रहा हूँ उस टीम से बिजनेस करवाना है मेरे को, नहीं कि मेरे खुद भागना है। मुझे लोगों की टीम खड़ी करनी है मैडम। तो हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, उस दौरान एक बार शुरुआत में मेरी कॉस्ट निकालने के लिए मैं 1 लाख 2 लाख का बिजनेस जो है एक बार डालूंगा, और तब तक मैं अपने एजेंट्स की टीम खड़ी कर जाऊंगा और एजेंट से बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। मेरे साथ में इतने बड़े ब्रांड का नाम जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा। थैंक यू।